Hello students, good morning everyone. How's you all? Fine, okay. I hope you all are healthy and safe at your home beta. So welcome again to online science class. As you all know, in the previous classes we were started our periodic test first. Yes, till chapter 3rd completed and we started our periodic test first also. Okay, in the periodic test first, you already done exercise A, B, C. Take the correct answer and you fill in the blanks and name the following. Okay, so today we are going to do firstly the question answers of the periodic test first. You all know periodic test first is based on chapter 1 to 3rd. Okay, whatever you learn in the chapter 1st to 3rd, all exercises. So this is a revision of chapter 1 to 3rd. Yeah, revision part है, 1st to 3rd का revision हो रहा है इसमें. So I hope you all know the answer of these all questions. So students, I am going to revise the answers. Okay, only verbally. So you do it yourself. Okay. So आपको अपने आप करना है ये answers because these answers are you know ना. चैप्टर 1st टू 3rd में आपने जो भी पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स आए थे उन्हीं का रिवीजन है, उन्हीं में से है. सो अभी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्बली. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पेज नंबर A28. सो एवरीवन लुक. सो योर क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. So students, agriculture क्या होता है? Agriculture is the practice of growing plants on a large scale. Agriculture एक practice होती है plants को grow करने की एक large scale पर. Okay, for food के लिए and other purposes और अन्य उद्देश्य के लिए. कि agriculture क्या होता है? Growing of plants on a large scale for food and other purposes. Okay, so what is agriculture understood? And after that, asking write the different stages of agriculture. You all know agriculture has 6 stages. First is crops is क्या किया जाता है सबसे पहले field is plugged, खेत को जोता जाता है. After that second is manures and chemicals, fertilizers are added in the soil. Okay, मिट्टी में जो fertilizers होते हैं और manures होता है वो add किया जाता है. After that third is seeds are sown, seeds को बोया जाता है. And after that क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है, मीन्स पानी दिया जाता है प्लांट्स में. ओके, जो हमने सीड्स डाले हैं उनमें वाटरिंग की जाती है, पानी दिया जाता है, इरिगेशन की जाती है. आफ्टर दैट फिफ्थ इज द क्रॉप इज स्प्रेड विद केमिकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेस्ट. जो कीड़े होते हैं, जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटाणुनाशक का हमें क्या करना है, स्प्रे करना होता है पेस्टिसाइड्स का, पेस्ट से हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड लास्ट इज द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. क्रॉप्स की कटाई की जाती है. ओके, उन्हें कलेक्ट किया जाता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन द चैप्टर फर्स्ट यू नो दिस क्वेश्चन आंसर. एंड सेकेंड वन इज डिस्क्राइब टू वेज इन विच कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड. आपको क्या बताना, तो आपको वेज बताने जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है. सो दिस क्वेश्चन यू नो इन द चैप्टर सेकेंड. तो यू ऑल नो इन द चैप्टर सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ऐसे डिजीज जो क्या होती है, स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो थ्रू एयर भी, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होती है, यस, इंसेक्ट से भी होती है, और यस बहुत सारे वेज पढ़े थे. तो हमें ओनली 2 वेज एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि थ्रू एयर. एयर के थ्रू क्या होता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है, कैसे होती है, जब एक अनहेल्दी पर्सन एयर में जब क्या करता है, वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, स्पीट करता है, तो क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो पूरी एयर में मिक्स हो जाते हैं, यस, स्प्रेड हो जाते हैं ना. और जो हेल्दी पर्सन जब ब्रीथ करता है उस गैस को, तो क्या होता है, वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और इस तरह से हेल्दी पर्सन को भी अनहेल्दी बना देते हैं. ओके, एंड सेकेंड वन इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जैसे कि जो अनहेल्दी पर्सन है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके अगर हम उसके कांटेक्ट में, टच में, या उसकी जैसे टॉवल्स यूज में लिया हमने, उसका हैंकी यूज में लिया. सो इस तरह से क्या होता है कि उसके साथ हमने क्या किया, कांटेक्ट में आए, ठीक है. तो इससे हम क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं. मीन्स हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी हमारे बॉडी के अंदर भी वो जर्म्स एंटर कर जाते हैं और वी आर ऑल्सो बीइंग ऑफ अनहेल्दी पर्सन. ओके, सो 2 वेज
in this chapter 2 you already know through air and through direct contact. Okay, your next question is question number 3 is what is fracture? Give first aid for fracture. फ्रैक्चर क्या होता है और फर्स्ट एड क्या, फर्स्ट एड दिया जाता है फ्रैक्चर के लिए फॉर फ्रैक्चर. ओके, फर्स्ट एड फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर जैसे क्रेक और ब्रेक ऑन अ बोन. एक हड्डी में जब कोई भी क्रेक हो जाता है या फिर ब्रेक आ जाता है तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं. ओके, तो फर्स्ट एड क्या होता है? जब कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या होता है? अगर हमारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो बेटा वी कैन यूज अ स्लिंग. ओके, एक स्लिंग यूज में ली जाती है जो कि क्लोथ से बनी होती है, यस, लूप्स की फॉर्म में होती है और वो क्या करती है? फ्रैक्चर्ड पार्ट को, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देती है. ओके, एंड सेकंड वन इज स्प्लिंट. ऑल्सो वी कैन यूज स्प्लिंट कैन बी टाई अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट. स्प्लिंट जो होता है वो क्या होता है? एक हार्ड क्या होती है जो जैसे कार्डबोर्ड होता है, इनसे बना हुआ एक मटेरियल होता है जो कि हमारे फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट देता है और उसको फिक्स बनाता है, एक ही जगह पे स्थिर बना के रखता है. तो हम स्प्लिंट भी यूज ले सकते हैं और स्प्रिंग भी यूज ले सकते हैं. ओके, सो अगर हाथ में तो हम क्या लेंगे? स्लिंग. ओके, एंड अगर अदर पार्ट्स में है तो स्प्लिट, जाके प्लास्टर जैसे आप बोलते हो. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सो यू कैन this questions you already done in the chapter 3. Next is what is seed dispersal. Seed dispersal in the chapter 1 we know what is seed dispersal. beta seed dispersal क्या होता है? The process by which seeds are scattered away. कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा सीड्स होते हैं, मीन्स बीज जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, स्केटर्ड हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से दूर. ओके, स्केटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. इसे क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल. बीज का क्या बोलते हैं? बिखरना, प्रस्फुटन होना. ओके, बिखर जाना. ओके, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं? सीड्स स्केटर्ड हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से, जो उनका मदर प्लांट उससे से दूर बिखर जाते, दूर चले जाते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5. नंबर 5 क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ लीकेज. यस, अगर लीकेज हो रहा है, लीकेज, गैस लीकेज. ओके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, अगर लीकेज है, कहीं पे भी गैस लीकेज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ना तो कोई नाइदर स्ट्राइक ए मैच नोर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस. ओके, ना तो आपको मैच स्टिक जलानी है ऐसी कंडीशन में, ना आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करना है. Okay, and you should open your all window and doors. Okay, your homes all window and door, या फिर जहां पर भी कहीं पे भी आपको गैस लीकेज रखा उस जगह की सभी विंडो और डोर्स होते हैं आपको ओपन कर देने. ओके स्टूडेंट, दिस इज द ओके वे टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फायर. ओके, सो हम फायर से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर गैस लीकेज है तो अगर हम मैच स्टिक जलाएंगे तो मैच स्टिक जलाते ही क्या होगा? फायर जो होती है, जो गैस होगी वो क्या होगी? आग पकड़ेगी और जल जाएगा सब कुछ. बट हमें क्या करना है? ना तो मैस्टिक जलानी है और ना ही हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल जो आपके स्विचेस हैं उन्हें, अप्लायंसेस है उन्हें ऑपरेट नहीं करना है. ओके, एंड यू ओपन द डोर एंड विंडो ऑफ योर होम. सो दिस आर द आंसर द क्वेश्चंस. ओके, I explain the questions only verbally, so you write these all answers in your fair notebook. Okay, you already give the test also, chapter 1 and chapter 1 test you given na. So chapter 2 also test today. So chapter 1 to 3 I hope you already learn. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मेरे साथ साथ लर्न करते हुए चलना है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लर्न किया तो these all answers from the chapter 1 to 3rd. So okay students, so these all questions answers you do in your fair notebook. Okay, now let's start on next chapter, chapter 4th. Okay, periodic test first. A29. So chapter 4. So we are going to start our chapter 4. Okay, chapter 4 is solid, liquid and gases. Solids, liquids
and gases. Okay, solid, liquids and gases. Solid means होता है ठोस, okay, liquid तरल पदार्थ, एंड गैस जो हमारा गैस क्या होती है, जैसे कि हवा का मिक्सचर होती है गैस. सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है. अभी हमने देखा कि इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. अब आप देखोगे कि मैटर, मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मैटर. सो अरेंजमेंट होता है कि उसकी व्यवस्था होना, किस तरह से वो अरेंज रहते हैं. ओके, व्यवस्थित किए जाएंगे. मैटर, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स. फर्स्टली वी नो, I tell you the definition of matter and molecules. After that we start this chapter. Okay, this topic, arrangement of molecules in matter. Okay, and after that we know solid, liquid, gases and water. Okay, solids, liquids and gases and water. And after this चेंजेस ऑफ स्टेट, जो स्टेट है आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, इनका कैसे चेंज होता है. ओके, अवस्थाएं जो होती हैं. एंड आफ्टर दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल changes. Okay students, so this topic you will know in this chapter. So firstly we are going to know about the matter. What is matter? Anything, कोई भी चीज बेटा जो क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस लेती है. ओके, सो कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, स्पेस लेती है और हैज मास, जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है. ओके, सो वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है. तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज मैटर. ओके, सो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग occupies space and has mass. और क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है. ओके, इज कॉल्ड मैटर. उसे हम क्या कहते हैं, मैटर मीन्स पदार्थ. कोई भी चीज दैट हैज, जो कि स्पेस लेती है और इसका द्रव्यमान होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, एंड मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मैटर होता है आपका, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. नाउ एक्टिविटी टाइम आर गिवन इन योर बुक. सो यू लुक, सर्कल द odd one. So first is in the each and every 4 option are given. So you circle the odd one. जो सबसे odd है उसको आपको सर्कल करना है. सोप डिफरेंट है, जो सोप, ब्रिक, pencil and air. So you students, you all know soap is also a solid, brick is solid, pencil is solid and air is gas. So which one is odd? Air. So you circle on the air. Okay, and next is second one is B is milk, sugar, oil, water. Milk is liquid form, sugar is solid form, oil is liquid and water is liquid. So which one is odd? Because milk, oil and water are liquid and sugar are solid, so which one is odd? Sugar. So you circle the sugar. Okay, after that third is juice, ice, bread, book. So you all know juice is liquid form, ice is solid form and bread is solid and book is solid. So which one is odd? Your juice is odd one out. So you circle the juice because juice is liquid and other ice, bread and book are solid form. Okay, after that balloon, swimming tub, water and football. So students, जो आपका बैलून होता है, बैलून क्या होता है, उसमें एयर फिल करते हैं, ब्लूम करते हैं. तो स्विमिंग टब इज ऑल्सो नीड एयर. यस, एंड वाटर
वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड फुटबॉल, फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में भी एयर भरा होता है. सो विच वन इज और वाटर. ओके, इन तीनों को फिल करने के लिए क्या करते हैं हम, इनको इसमें एयर की जरूरत होती है. ओके, एंड वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म. एंड आफ्टर दैट लास्ट वन ई, ऑक्सीजन, स्टीम, carbon dioxide and ice. So oxygen is gas. You know steam, water vapor is also gas. भाप जब बनती है तो गैस ही होता है वो भी. यस, जो हमारा एयर होता है उसमें गैसेस का मिक्सचर होता है, तो गैसेस में हमारा वाटर वेपर भी मिक्स होता है ना. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस. आइस इज सॉलिड फॉर्म. सो विच वन इज और रिपीटर, स्टीम, सॉरी आइस इज odd one. Ice is solid form. Okay, so you circle the ice. So you okay, read each and every word very carefully, and after that circle the odd one out in your book. Okay student, this is your activity. And after that you all know about the matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. अब आप देखोगे कि मैटर जो होता है किससे बना होता है. सो अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मीन्स अणु क्या होते हैं. ओके, मॉलिक्यूल्स. सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो हमारे मैटर्स होता है, जो हमारा पदार्थ है. ओके, मैटर मीन्स ऑब्जेक्ट या पदार्थ जो है वो किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ particles called molecules. उसे हम क्या बोलते हैं, molecules बोलते हैं, मीन्स अणु बोलते हैं. ओके, कि हमारा पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम अणु कहते हैं. ओके, molecules कहते हैं. सो आप देखते हो कि molecules कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. एक molecules जो होता है मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. यस, कण जो होता है, एक अणु जो होता है उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कि मीन्स अपनी आई से हम नहीं देख सकते. अगर हम देखना चाहेंगे कि कहाँ है मॉलिक्यूल्स तो हमें नहीं दिखाई देगा. मॉलिक्यूल्स देखने के मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट सब्सटेंस आर अरेंज डिफरेंटली. मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं. उनका अरेंजमेंट जो होता है, जो उनका व्यवस्था जो होती है, ओके, तो वो क्या होता है, अलग अलग होती है. हर एक सब्सटेंस में अलग अलग होती है अरेंजमेंट. अब हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. सो मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अंडरस्टूड ना बेटा, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स. सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टार्ट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. सो योर टॉपिक इज arrangement of molecules in matter. Okay, so there are three states of matter. You all know three states of matter. First is solid, liquid and gas. These are the three states of matter. Okay, solid, liquid and gas, these are three states of matter. Okay, so you all know सभी जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है सभी सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट होता है. सो ऑल द थ्री स्टेट्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तीनों जो स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेटा सॉलिड जो होता है, सॉलिड्स में किस तरह से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सॉलिड बिकॉज इन मैटर लिखा हुआ है, तो मैटर हैज थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड. सबसे पहले हम सॉलिड में देखेंगे. तो द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड में वो टाइटली मीन्स बहुत कठोर ठोस तरीके से क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं. दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कि वे एक दूसरे को एक अट्रैक्शन मीन्स एक फोर्स होता है, फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते एक दूसरे को. एंड देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स एक दूसरे के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता. से दे कैन नॉट मूव, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते.
सो दिस इज वाई सोलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। इसीलिए सोलिड जो होते हैं उनका शेप और जो उनका वॉल्यूम जो होता है, शेप में साइज और वॉल्यूम होता है आयतन, जो उनका वेट जो होता है, एक तरह से आयतन होता है, वेट जो होता है उसका, वो बिल्कुल क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे कि आपका सोलिड जो होता है, जैसे कि आपका बोर्ड है, डस्टर है, आपके डोर है, ब्रिक्स है, आपके रूम में और भी काफी चीजें सोलिड, आपको अगर जहाँ बैठे हो आपको दिखाई देगी, आपका बैट है, दैट इज ऑल्सो सोलिड। यस, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बैट होता है, जो वुडन बैट होता है ना, प्लास्टिक बैग, वुडन बैट जो होता है, वो भी क्या होता है, सोलिड फॉर्म होता है। सो इसमें क्या होता है कि सोलिड में क्या होता है बेटा, सबसे फर्स्ट सोलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, molecules are tightly packed. Okay, and after that ये क्या करते हैं, they attract each other, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, they attract each other with a strong force. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आकर्षित करने का एक फोर्स होता है, उससे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, दिस इज नो इंटरमोल, इनके अंदर क्या होता है, कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं। इस तरह से क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं इन द सॉलिड्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके इस तरह से बिल्कुल पैक्ड होते हैं। ओके, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द, इस तरह से क्या होता है, ये बिल्कुल सॉलिड बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं बेटा। सो इसलिए इनका क्या होता है, जो उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है। दे हैव डेफिनेट मीन्स फिक्स, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, भी डेफिनेट होती है। ओके, सो अबाउट द सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड अंडरस्टूड बेटा। सो ओके, सो सॉलिड में क्या होता है, ये इनका शेप और साइज जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ओके, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये एक दूसरे से एक अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स होता है, उससे क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से। ओके, इसलिए क्या होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। सो दिस इज द arrangement of molecules in solids understood. So watch the video very carefully beta. Okay, and next in the liquid and gases we'll know in the next class. Okay, so you all watch the video very carefully and come and join your live class. Okay beta, so thank you.